ऐसे कहने लग गई, क्योंकि उसे पता है कि मेरा देवर ही है, इसका गुप्तचर यही सारी बातें फैलाता है। तो अब ये कहने लगी सुना सुना के अपने देवर को। अब इतना सुना उसके देवर ने तो दौड़ा दौड़ा गया कन्हैया के पास। कन्हैया जाकर कहता है, कन्हैया अरे आज कहीं नहीं, आज हमारे यहाँ फिर चलो। कहा क्यों? अरे आज बहुत अच्छा माखन निकला है, आज जैसा माखन कभी नहीं निकला, ऐसा प्रभावती कह रही है। कहा अरे अरे नहीं नहीं, वो अवश्य उसकी चाल हो, कल ही हम आए हैं वहां से, आज जाना ठीक नहीं होगा, वो उसकी कोई चाल है, आज जाना सही नहीं होगा। पर वो कहता है नहीं नहीं, अरे भगवान, अरे आप तो नहीं हमारे साथ में हो तो फिर क्या डरने की बात है। अब वह जिद करने लगा तो हमारे प्रभु जाते हैं कहां पर? प्रभावती की कुटिया में। अब प्रभावती ने क्या किया? प्रभावती ने बाहर से कुंडी लगवा दी और स्वयं अंदर छुपकर बैठ गई और मटकी लटकाई है और मटकी के साथ में एक घंटी लटका दी कि कन्हैया आएगा, माखन खाएगा तो घंटी बजेगी, हिलेगी तो टन टन आवाज आएगी और मैं पकड़ लूंगी इसको। कन्हैया आए, कन्हैया ने देखा घंटी को, घंटी लगा कर गई। ये देखो तो सही, मानो इसको आवाज यमुना तक पहुंचाए, यमुना तक पहुंच जाएगी, ऐसी घंटी लगाई है। कहा है घंटी? कहा, घंटी ने कहा जी स्वामी। कहा घंटी तुम कौन हो? घंटी ने कहा मैं तुम्हारी दासी हूं और मैं, आप हमारे स्वामी हैं, तो मेरी बात मानोगी? कहा हाँ मानूंगी। तो देखो जब मैं माखन चुराऊं तो तुम बजना नहीं। तो प्रभु ने माखन चुराया, गोप ग्वालों को खिलाया, वानरों को भी खिलाया, घंटी नहीं बजी। मगर जो ही हमारे प्रभु ने माखन निकाला नहीं बजी, मगर जैसे ही खाया तो घंटी बज गई। और जैसी घंटी बजी प्रभावती अंदर से आई और गोप वालों ने देखा, अरे भागो 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 भागो, अरे सब के सब निकल निकल के भागने लगे। कन्हैया मटकी पकड़ के लटक रहे, अरे सब छोड़ के भाग गए। अब सब खाली, नीचे कोई नहीं। कन्हैया धड़ाम से फिर नीचे गिरते हैं। अब प्रभावती ने आके पकड़ लिया। कन्हैया कहते बस 1 मिनट समय दो, थोड़ा सा कुछ बात करनी। प्रभु घंटी से कहते हैं अरे घंटी तूने धोखा दिया। घंटी कहती है प्रभु मैंने कब धोखा दिया आपको? अरे हमने कहा था बजना मत। तो घंटी कहती है अरे प्रभु आपने कहा था कि जब मैं माखन चुराऊं तब मत बजना, तो मैं नहीं बजी। आपने माखन चुराया, मैंने नहीं बजी। आपने गोप ग्वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। मगर जब आपने ग्रहण किया तो वेदों शास्त्रों में कहा है जब प्रभु को भोग लगाया जाता है तो घंटी अवश्य बजनी चाहिए, इसलिए मैं बज उठी। अब प्रभु कहते तुमने धोखा दिया। अब प्रभावती हाथ पकड़ ली, कहा अब चलो। अब लेकर जा रही, कहा नंद भवन, और पीछे पीछे गोप ग्वाल सब लोग, आगे आगे प्रभावती। घूंघट डाला है प्रभावती ने। अब प्रभु पकड़े गए। प्रभु सोचते हैं अब क्या होगा, इसने तो पकड़ लिया। आहा कोई बात नहीं, अभी सफर लंबा है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, अभी तो मंजिल दूर है। अब कुछ दूर तक गए हमारे प्रभु। उसके बाद हमारे कन्हैया मार्ग में रास्ते में कहते हैं प्रभावती इतनी निर्दयी मत बन, देख मेरा हाथ इतने तेज से तूने पकड़ा है,
एक तो मैं छोटा सा लाला कोमल सा मासूम सा बच्चा, मेरे हाथ लाल लाल हो गए। प्रभावती तो कहा क्या करूं? प्रभावती तू ये दूसरा वाला हाथ पकड़ ले, ये हाथ छोड़ दे। प्रभावती ने घूंघट लिया था, वो हाथ छोड़ा। प्रभावती कहती ला अपना हाथ दूसरा। तो जैसे ही कहा दूसरा हाथ, पीछे पूरी गोप वालों की मंडली थी और प्रभु के पीछे ही उसका देवर था, और उसका हाथ लिया और प्रभावती के हाथ में दे दिया। अब प्रभावती आज नहीं छोड़ूंगी कन्हैया को, लेके जा रही है चिल्लाते हुए, आज तो यशोदा को दिखाऊंगी कि तेरा लाला चोर है। पहुंची जा रही है और यहाँ हमारे कन्हैया कि प्रभावती कहीं ना पहुंच जाए मेरे से पहले, दौड़ लगाई इतनी रफ्तार में कि पहुंच गए मैया के पास और जबरन जाके मैया के गोद में बैठ गए। मैया से कहने लगते, मैया ये ब्रज की गोपियां मुझसे हम जलती है, हमसे शिकायत करती है कि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। मैया आज वो आ रही है फिर से एक शिकायत लेकर। कि मैंने उसके घर में चोरी करी है, पर देख मैं तो तेरे पास हूं। मैया कहती है अरे तू चिंता मत कर, मुझे तुझ पे विश्वास है। ये गोपियां सब जलती हैं हमसे। मैया ने कहा क्यों जलती है? तो कन्हैया कहते हैं मैया क्योंकि उनके पास ऐसा सत्यवादी, इतना ईमानदार लाला नहीं है ना, इतना अच्छा संतान, ऐसा बच्चा उनके पास नहीं है। तो मैया हंसने लग गया, ऐसा हरिश्चंद्र। अब तभी पहुंच जाती है प्रभावती। अरे मैया निकल बाहर, देख तेरे लाला को पकड़ कर लाई हूं। यशोदा मैया ने देखा। यशोदा जी कहती है कि प्रभावती घूंघट तो खोल पहले। और जब घूंघट उठाया तो देखा अपने देवर को। तो कहती अरे तू कैसे आया यहाँ पर? और वहां कन्हैया अंगूठा दिखाते हैं वहां से। इस बार पकड़ने की कोशिश की तो देवर का हाथ दिया, और अगली बार प्रयत्न किया तो तेरे पति का हाथ थमा दूंगा। आज प्रभावती प्रभु के उस मुखार वृंद जो प्रभु ने आनंद दिया, क्योंकि गोपियों की ताना, गोपियों का उल्हाना तो केवल है एक बहाना। वो तो बस चाहती है प्रभु से, प्रभु का दीदार करना। वो तो स्वयं चाहती है कि प्रभु मेरे घर आए और वो समय मुझे प्राप्त हो प्रभु के संग। आज वो प्रभु की मुखारविंद, प्रभु की मुस्कान को अपने हृदय में बसाकर आज प्रभावती का चित्त प्रभु में रम गया और प्रभु को अपने चित्त में बसाकर प्रभावती चल पड़ती है अपने घर की ओर। बोलिए बाके बिहारी लाल